नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि श्वास को कैसे लिया जाए और श्वास को कैसे छोड़ा जाए। यदि आपने श्वास लेने का सही तरीका जान लिया तो आप मैक्सिमम बीमारियों से दूर हो सकते हैं। तो आइए बात करते हैं हम कि श्वास को कैसे लें। तो सबसे पहले आप किसी भी आसन का चयन कर लेंगे बैठने के लिए। जिस प्रकार मैं बैठा हूँ, जैसे इसको हम पद्मासन बोलते हैं, आप इस प्रकार चौकड़ी लगाकर बैठ सकते हैं। ये सिंपल चौकड़ी लगाकर बैठ सकते हैं। ठीक, जहाँ भी आप कंफर्टेबल हो, जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल हो उस आसन का चयन कर लेंगे और बैठ जाएंगे। इस प्रकार किसी भी मुद्रा का चयन कर लेंगे। पहली उंगली और अंगूठे को मिलाकर बनती है ध्यान मुद्रा। तो आप इस स्थिति में दोनों हाथों घुटने को परख लेंगे। कोहनियाँ बिल्कुल सीधी ना हो, हाथ बिल्कुल सीधे ना हो, हल्की सी कोहनियाँ ऐसे बैंड हो तो कमर आपकी सीधी होगी। आपका जो मेरुदंड है वो सीधा हो आपका, यानी कि कमर गर्दन आपकी सीधी हो। आंखें बंद आपकी, लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, लेते रहें, छोड़ते रहें। पूरा ध्यान अपने श्वासों पर, इनहेल एक्सेल। तो पूरा ध्यान अपने श्वासों पर लगाइए। अपनी आती जाती श्वासों को महसूस करना है। आंखें बंद करके इस प्रकार आंखें बंद करें और चेहरे पर हल्की सी मीठी सी मुस्कान आपके चेहरे पर हो। आप जैसे ही आप श्वास को भर रहे हैं तो ध्यान दीजिए, जैसे ही आप श्वास को भर रहे हैं तो आपका पेट बाहर की तरफ फूलता हुआ आपको महसूस होगा। जिस प्रकार गुब्बारे में हवा भरते हैं, गुब्बारा फूलने लगता है, उसी प्रकार ध्यान लगाइए कि आप जैसे श्वास को भर रहे हैं तो पेट आपका बाहर की तरफ आ रहा है, फूल रहा है। इसको जानने के लिए आप अपना हाथ पेट पर लगा सकते हैं, ऐसे एक हाथ पेट पर रख सकते हैं इस प्रकार से, और आंखें बंद करके फील कीजिए। ध्यान से देखिए, मेरा पेट फूल रहा है और जैसे मैं श्वास को छोड़ रहा हूँ तो अंदर जा रहा है। तो इसी प्रकार सेम क्रिया आपकी भी होनी चाहिए। जैसे ही आप श्वास को भर रहे हैं तो पेट बाहर की तरफ फूलता हुआ महसूस हो, और जैसे श्वास को छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर जाता हुआ आपको महसूस होना चाहिए। तो आपका यह सही तरीका है श्वास लेने का और छोड़ने का। अब दूसरी जो टेक्निक है, दूसरा ध्यान आप कहाँ लगाएंगे? अपने चेस्ट रीजन पर। जैसे आप श्वास को भर रहे हैं तो ध्यान दीजिए, आंखें बंद करके आप अच्छे से फील कर सकते हैं उसको। तो ध्यान लगाइए, जैसे ही आपने श्वास को भरा, पेट के बाद आपका हल्का सा छाती में उभार आएगा। तो आपका यह तरीका श्वास लेने का सही है, समझ लीजिए। यदि आपकी श्वासें इस प्रकार से चल रही हैं तो आप सही तरीके से श्वास ले रहे हैं। अब तीसरा ध्यान जो है आप अपने कंधों की तरफ लगाएंगे। ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। जैसे आपने श्वास को भरा तो हल्के से कंधे आपको ऊपर की तरफ उठते हुए प्रतीत होंगे। आप सामने वीडियो में भी देख सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूं। इसी प्रकार आपको श्वास को भरना है और छोड़ना है। अब एक ही श्वास पर तीनों क्रियाएं आप एक साथ करेंगे। देखने का प्रयास करें। हाथ पेट पर रखिए। सबसे पहले पेट आपका फूलना चाहिए, फिर चेस्ट, फिर लास्ट में आपके कंधे हल्के से ऊपर की तरफ उठते हुए प्रतीत होंगे। और जैसे आप श्वास को छोड़ रहे हैं तो सबसे पहले आपके कंधे डाउन, फिर चेस्ट एरिया, फिर आपका पेट अंदर की तरफ जा रहा है। इसको देखने के लिए आप एक चीज़ और कर सकते हैं। आप बच्चे को देखते हैं, जब बच्चा सीधा लेटा होता है तो सीधा लेटने से क्या है, जैसे वो श्वास को भर रहा है तो पेट ऊपर की तरफ उठता हुआ प्रतीत होगा, और जैसे जब श्वास को छोड़ रहा है तो अंदर की तरफ जाता हुआ प्रतीत होगा। तो वहाँ से आप देख सकते हैं वो राइट टेक्निक है श्वास लेने और छोड़ने की। इस प्रकार दोस्तों, यदि आप इस तरीके से श्वास को लेना और छोड़ना भी सीख जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या है, इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं देते। उनको पता ही नहीं हमको श्वास कैसे लेना है, कैसे छोड़ना है। केवल श्वास को सही तरीके से लेने और छोड़ने से आप बहुत सी बीमारियों से दूर हो सकते हैं, जैसे थायराइड है, बीपी है, इस प्रकार की टेंशन है, मानसिक प्रॉब्लम है कोई, ठीक है, शारीरिक प्रॉब्लम है कोई,
तो इस तरह की छोटी छोटी जो लक्षण हैं बीमारियों के, उनसे आप निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा, आप श्वास को सही तरीके से लें और सही तरीके से छोड़ें। क्योंकि आप चल रहे हैं या बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं, तब भी आपकी श्वास सेम इसी प्रोसेस से आनी चाहिए और जानी चाहिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर प्रयास करेंगे, कोई एक न्यू वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक आप बने रहें हमारे साथ। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। आप सभी का मंगल हो। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।